सो हेलो एवरीवन, आज है 28 जून और 28 जून से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है? तो हाल ही में जागरूकता बीमा दिवस को हम लोग 28 जून को मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो बीमा के महत्व को प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आपका जून मंथ का, ठीक है, जून मंथ का इम्पोर्टेंट दिवस, जैसे कि यहाँ पर याद रखिएगा, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है, निषोध बाल पीड़ित दिवस को 4 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको 5 जून को मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये आपका 7 जून को मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, बाल श्रम निषेध दिवस ये इम्पोर्टेंट है, ये 12 जून को मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस ये आपका 14 जून को मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, विश्व वृद्ध जागरूकता दिवस ये 15 जून को मनाया जाता है, अफ्रीकी बाल दिवस को ये 16 जून को मनाया जाता है, मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस ये 17 जून को मनाया जाता है, सतत भोजन विकास यानी सतत भोजन दिवस को हम लोग यानी 18 जून को मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है, 20 जून को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय योग दिवस, ये यानी राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व संगीत दिवस ये भी आपका 21 जून को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस या ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है, और समुद्री नाविक दिवस को 25 जून को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को जो है ये 29 जून को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस यानी क्षुद्र ग्रह दिवस ये इम्पोर्टेंट है, ये भी 30 जून को मनाया जाता है। यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर या आप लोग को HW के तौर पर है, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि आपका जो 28 फरवरी को कौन सा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए आज के सेशन का देखिएगा पहला क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएंगे तमीम इकबाल को, ये बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ये है तमीम इकबाल। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में दिनेश त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला हो जाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ से बन सकते हैं सारे लेकर आया हूँ। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसका मुद्रा टाका हो जाएंगे। वर्तमान 2026 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो तारिक रहमान हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा ये बंगाली हो जाएंगे। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातिया। भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति हो जाएंगे। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित संयुक्त नौसेना अभ्यास का क्या नाम है? तो आपका हो जाएंगे बोगो सागर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैतरी तमिलगम के तहत थाइमामम थंगा मुथिरा थिट्टम पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो जोसेफ विजय, जिसे नाम से जाना जाता है थलापति विजय के नाम से। वहाँ के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाएंगे, और राजधानी कहाँ हो जाएंगे? चेन्नई। 2025 में फूलों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो बना है ये तमिलनाडु बना है। आगे है 2025 में समुद्री मछली उत्पादक में भारत का प्रथम स्थान किस राज्य के रहा है? तो तमिलनाडु को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेमिस फेस्टिवल 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है?
तो हेमिस जो है ना फेस्टिवल, ये आपका लद्दाख में शुरू किया गया है। अब है लद्दाख। तो लद्दाख में हम लोग, लद्दाख का आपका कैपिटल क्या है, यानी राजधानी आपका लेह हो जाएंगे। और लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में किसी ने शपथ लिए हैं, तो विनय कुमार सक्सेना। प्रमुख उत्सव जो है हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है ना हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख नदी सिंधु नदी है। गठन इनका जो हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को इनका गठन हुआ था और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। पहले 2 स्टेट थे यहाँ के और 5 नए स्टेट जो है ना आप जुड़े हैं, ठीक है। तो टोटल आपका कुल जो है टोटल 7 स्टेट हो गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरप्राइज इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? तो याद रखेगा BO चिदम्बरम जो बंदरगाह है इसे बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। जो चिदम्बरम नार बंदरगाह है, ये इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला इंटरप्राइजेज बंदरगाह बन गया है। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा, और यहाँ पर अभी वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है। ये जो है ना चिदम्बरम नार बंदरगाह जो है ये अभी वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के तीसरा सबसे परिवार अनुकूल हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो ये आपका केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है, इसे जो है ना ये दुनिया के तीसरा सबसे परिवार अनुकूल हवाई अड्डा के रूप में बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उल्लास के तहत भारत का छठा जो है ना पूर्ण साक्षर राज्य किसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड को जो है ना उल्लास जो है ना ये छठा साक्षर राज्य बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका उत्तराखंड, अब उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर अभी कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आपका हो जाएंगे गुरमीत सिंह। उल्लास के तहत छठा जो है ना पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड बना है। भारत और जापान के बीच संयुक्त जो आपका जो है ना संयुक्त अभ्यास जो है ना ये धर्म गार्जियन उत्तराखंड में शुरू किया गया है। और यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, ये सारे जो है ना यहाँ के प्रमुख जो है ना उद्यान हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FAFT के नए जो है ना वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक अग्रवाल बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे विवेक अग्रवाल। अच्छा, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन यानी कि टास्क जो फोर्स होते हैं, यहाँ के विवेक अग्रवाल जो है ना यहाँ के उपाध्यक्ष के रूप में बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स में पहला स्थान किस देश प्राप्त किए हैं? तो देखिए ग्लोबल जो है ना प्राइस इंडेक्स में जो है ना ये पहले स्थान पर आइसलैंड बने हैं। और अपना भारत देखा जाए तो 137 यानी 127वां स्थान पर बने हैं यहाँ पर ग्लोबल इंडेक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इथियोपिया के प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, यानी किसे नियुक्त किया गया ये आपको बताना है। तो अबिय अहमद को ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री के यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति रत्न भंडार यानी कि जो है ना सुभाषित रत्न भंडार तथा इतिवृत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये संगीता रॉय, यहाँ पर संगीता रॉय और संजय कुमार के द्वारा ये पुस्तक को लिखी गई है। सांस्कृतिक रत्न भंडार को और इतिवृत्ति नामक पुस्तक को लिखी गई है इन दोनों के द्वारा, ठीक है। और साथियों, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं इसी तरह, तो आप लोग इस चैनल से सबसे पहली बार जुड़ जाइए, ठीक है।
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। तो जय हिंद।